मोदी जी देश के नायक हैं। देश को इन्होंने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे। 10 सालों में बहुत बदलाव है हमारे देश में। राहुल जी को आगे लेकर आओ, आगे बढ़ाएंगे। जैसे 70 साल से आगे बढ़ाया था देश के लिए, केवल मोदी है, मोदी ही आगे कर पाएंगे। राहुल जी नथिंग है। अच्छा तो राहुल गांधी लगता है, क्योंकि सर्कस में एक जोकर होता है। इलेक्शन है तो और कोई हथियार मिलता नहीं है। राहुल जी जो है नया यात्रा नहीं कर रहे, वो भारत जोड़ो रहे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है जो 2 नंबर का काम कर करके कमाते थे। राम मंदिर हुआ, राम मंदिर के बाद अभी यूएई में 2 मंदिर बनाए। दिल्ली जैसे ओबीसी जी के लिए दूर नहीं है, ऐसे टिकैत साहब के लिए दूर नहीं। जो ये ऐसे आरोप हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रिहान। 2024 के मुद्दे को लेकर के जो है हम सीधा जनता के बीच में उतर चुके हैं। सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता पसंद किसे कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मोहन दत्त शर्मा। अच्छा सर, मोदी जी आपको पसंद आ रहे हैं या राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं? मोदी जी पसंद आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी इतना पसंद क्यों आ रहे हैं आपको? मोदी जी देश के नायक हैं। देश के एक भावी प्रधानमंत्री हैं, जो देश को इन्होंने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है मोदी जी ही आएंगे आगे। नहीं, पर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमें लाओ, हम तो और ज्यादा देश को आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी को आगे लेकर आओ, आगे बढ़ाएंगे, पूरा चीजों में आगे बढ़ाएंगे। जैसे 70 साल से आगे बढ़ाया था, अच्छा, 70 साल के बाद भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे हो। अच्छा, क्या लगता है कि कौन अच्छा कर पाएगा? मोदी जी अच्छा कर पाएंगे या फिर राहुल गांधी कर पाएंगे अच्छा? देखिए, देश के लिए केवल मोदी है, मोदी ही आगे कर पाएंगे। राहुल जी नथिंग है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप पर मोदी जी के ही लिए हमारी ओर से तो यस है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे भी निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है अन्याय फैला रखा है पूरा, तो हम न्याय यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर नहीं जाते मोदी जी। देखिए, राहुल जी जो है नया यात्रा नहीं कर रहे, वो भारत जोड़ो रहे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। देश के जो नवयुवक हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। देश को बढ़ावा न देंगे, वो देश को तोड़ेंगे केवल। अच्छा, और जो मोदी जी हैं वो देश के लिए एक जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए ज्ञान विज्ञान का काम कर रहे हैं, जिससे देश को, जैसे एक भावी घर में प्रधान, घर पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा, देश के लिए एक पेरेंट्स है वो, जो देश को आगे बढ़ाएंगे। देश जो अभी आप देखो, अभी राम मंदिर हुआ, राम मंदिर के बाद अभी यूएई में 2 मंदिर बनाए। तो इससे वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ देश आगे बढ़ रहा है। देश एक विश्व गुरु की उपलब्धि पाता जा रहा है। ये क्या करते हैं, विदेशों में जाकर क्या बोलते हैं, हमारा देश बेकार है, देश में कुछ नहीं हो रहा, देश को नीचा दिखाते हैं ना ये। तो मोदी जी के नाम से 2 देश में, पूरे विश्व में आज एक भारत की अलग पहचान हुई है। लोग भारत की जनता से, भारत के लोगों से प्यार करने लगे। आप विदेश जाते हैं तो बोलते हैं भाई आप कहाँ से? मैं भारत से हूँ। तो लोग कितना रेस्पेक्ट देते हैं आपको। अच्छा, 10 साल में कितना बदलाव आपको दिखा? 10 साल में देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू कहूँ, देश का व्यू देखूँ, 10 साल में जो भारत बदला है ना, देखिए, नंबर 1 तो जो नई जनरेशन थी, जो मैंने अभी तक देखा, पहले लोग रोडों पर जो गाड़ियां चलती थी, बच्चे चलते थे, वो धब्बाजी करते थे। अब जो मैंने अभी देखा, बच्चे गाँव गाड़ियों में जय श्री राम के भजन चल रहे हैं, बच्चे राम राम करना सीख गए, पेरेंट्स की बात सुनने लगे। तो लोगों को धर्म के प्रति एक जागरूकता आई है। नहीं, पर दूसरी ओर इसकी उलट भी तस्वीर देखने को मिलती है कि मस्जिदों के बाहर जो है नारे लगाए जाते हैं या फिर लोगों को जो एक समुदाय के लोग हैं उन्हें पकड़ के उनसे जबरदस्ती बुलवाया जाता है। ऐसे भी आरोप कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। देखिए, जो ये ऐसे आरोप हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये अच्छा। केवल देश में बढ़ाने के लिए, लोगों से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति दलाल है ये, जिन्हें बोलते हैं। ये इन्हें देश से मतलब नहीं है। ये तो बस जैसा भाई शांति को भंग करना है, और शांति भंग करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं ऐसे जो, देखिए, जब इतने बड़े 140 करोड़ का जो देश है हमारा, इसमें 2-4% लोग ही हैं केवल जो देश में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश चौधरी। अच्छा सर, आपको क्या कितना बदलाव जो है लगता है इन 10 सालों? 10 सालों में बहुत बदलाव है हमारे देश में। आपको अगर 2014 में लेके चलो, तब तक पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस के राज में कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, क्या क्या हमारी सड़कें थी, कहीं किसी भी शहर की लगा लो। और अब पिछले 10 सालों में देख लो, काम काफ़ी हुए हैं और अब सबको साफ नजर आता है। अच्छा, तो मोदी जी हैं या फिर राहुल गांधी हैं इस बार? देखो, अच्छा तो राहुल गांधी लगता है, क्योंकि सर्कस में एक जोकर होता है, मजा तो जोकर में ही आता है। अच्छा, ठीक है, बाकी क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? जोकर कहाँ, वो तो नेता है कांग्रेस के, बहुत बड़े प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अरे प्रधानमंत्री क्या, वो तो पूरे वर्ल्ड का मंत्री बनेगा। अच्छा, बिल्कुल, वो किस तरह से? सारे देश एकदम यूनाइट हो जाएंगे, उसे यूएन का प्रेसिडेंट बना देंगे। अच्छा, क्योंकि जोकर सबको बढ़िया लगता है। हमें बहुत बीजेपी के लिए बेचारे काम कर रहे हैं। बीजेपी का स्टार प्रचारक राहुल गांधी ही है।
ऐसा कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाइए। और राहुल गांधी भी है तो। देखो, जितना वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं, जनता उतनी उतनी बीजेपी के फेवर में होती जाती है। तो मैं तो कहता हूँ वो और ज्यादा अपनी रैलियां करे और ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोले। जनता अपने आप डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में कौन होने वाला है। अच्छा, पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगाते रहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करने के चक्कर में है ये। डेमोक्रेसी पहले थी कब, ये बताओ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो डेमोक्रेसी थी? उस उनको पूछा, अपने खानदान में पहले पूछे कि जाके वहाँ पे डेमोक्रेसी उन्होंने वो फैला रहे थे या अब डेमोक्रेसी आई है? आज राइट्स है, जो वैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं हमें, हमारे को यहाँ पे इनसिक्योरिटी है। पूरे हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पे वो इजीली बोल पाते हैं। किसी और चाइना में जाए ना, चाइना में उठा के उन्हें मार भी देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे वो तो झूठ फैला रहे हैं। हिंदुस्तान में इतनी डेमोक्रेसी है सबके लिए, उतनी किसी भी कंट्री में नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा यही सवाल रहेगा जो मैंने इनसे करा था कि 10 साल में कितना बदलाव दिखा? बदलाव जैसे इन्होंने बताया है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को से लेके, डेवलपमेंट से लेके, इकोनॉमी हमारी 10th से 5th में आ गई। रेल, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ये सब चीजें बन रही हैं। थोड़ा कोविड काल में को कह सकते हैं हम, जिसमें हम, क्योंकि पूरी दुनिया में ही था प्रॉब्लम। बाकी रही हमारी डेमोक्रेसी की, अन्याय यात्रा की, तो राहुल जी के साथ तो वैसे भी बहुत अन्याय हो रहा है। उन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है जो बेचारे 2 नंबर का काम कर करके कमाते थे। 350 करोड़ रुपए पैसा घर से निकले, हमारे घर से निकले, हम भी बोलेंगे अन्याय हो रहा है। जो ऐसे अन्याय के लिए तो जा ही रहे हैं बेचारे राहुल गांधी जी, उन लोगों के लिए। और बीजेपी का तो फिर काम करते ही है वो, ओबीसी साहब भी करते हैं और राहुल गांधी भी करते हैं। ओवैसी साहब कैसे करते हैं? वो तो मुसलमानों के नेता हैं, बहुत बड़े, सोच समझ के आप बोलिए थोड़ा सा। देखो, मुसलमान जो है ना बेचारे, एक तो अनपढ़ आबादी है ज्यादातर, दूसरी वो ज्यादा प्रवोक करते हैं उनको। वो प्रवोक करते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम का करोगे तो वहां से हिंदू उठते हैं, तो वो हिंदू उठेंगे तो किसके लिए जाएंगे? ऑब्वियसली बीजेपी के लिए जाएंगे। तो इसलिए ओबीसी और राहुल गांधी दोनों उन्हीं के लिए काम करते। किसानों का आंदोलन, ये क्या चीज है? आप बताइए, आप लोग ज्यादा घूमते हैं, क्या चीज है ये? किसान जो है मांग उठा रहे हैं कि उनका जो एमएसपी जो था उसे, मतलब जो भाजपा सरकार में वादा किया गया था, पर उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया, तो उसी को लेके वो धरना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी किसान बुजुर्ग हो गए हैं उसको 10,000 रुपए पेंशन दो, एमएसपी लगाओ, जितने पुराने कर्जे हैं वो माफ कर दो। और इन्होंने क्या करा? अच्छा, एमएसपी जब पिछली बार इन्होंने आंदोलन किया था तो कुछ आइटम्स पे एमएसपी थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने 20 आइटम्स के ऊपर और एमएसपी बढ़ा दी तब। और हर किसान को 10,000 रुपए अगर पेंशन देंगे, सब चीजों पे एमएसपी लगाएंगे, सबके कर्जे माफ कर देंगे, तो ये किसान कितने परसेंट है हमारे देश में? 20% है। तो 80% जो बर्डन किसके पे आएगा? कल को गवर्नमेंट तो चीजें बढ़ा देगी, कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियसली एमएसपी पे चीजें खरीदी तो बाकी चीजों, जो चीज 10 रुपए की मिलती है वो 40 रुपए की मिलेगी। तो अल्टीमेटली कौन 75-80% लोग जो आम आदमी है, आपके हमारे जैसे कंज्यूमर है, किसान भी कंज्यूमर है, बट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना चीजों की। अब ये तो क्योंकि इलेक्शन है तो और कोई हथियार मिलता नहीं है। वो ममता दीदी भी आ रही है वहाँ पे, केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कल तो। अच्छा, तो क्या लगता है कि किसान बिठाए गए या फिर वो अपनी मांगों को लेकर के? लगने वाली बात ही नहीं है भाई साहब। अच्छा, वो तो अभी इस टाइम देखो खेतों में काम है नहीं, क्योंकि अभी तो फसल कटने का टाइम नहीं है, कोई बुआई वुआई करना है वो तो आजकल मजदूर रखते हैं पंजाब के अंदर, तो वैसे भी कोई काम नहीं है। चलो भाई, कुछ पैसा मिल रहा है, खाने पीने का भी मिल जाएगा, थोड़ा प्रोपेगेंडा। पर डे झाड़ी मिल रही है, लोग 500 रुपए पर आ रहे, खाना पीने वाला दारू फ्री मिल रही है। किसान बेचारे तो शरीफ बेचारे, उनको खेती बाड़ी से मतलब, पॉलिटिक्स तो आती नहीं है। जैसा किसी ने बहकाया, चल दिए, उठ के आ गए यहाँ पे। खेलने वाले लोग तो जो बैक एंड में खेलते हैं ना, वही तो खेल। पिछली बार भी क्या हुआ, टकैत साहब थे, बाकी लोग थे, अभी आ जाएंगे थोड़े दिनों में, देखना। टकैत साहब ने भी ऐलान किया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और दिल्ली भी ज्यादा दूर नहीं है। बस दिल्ली जैसे ओबीसी जी के लिए दूर नहीं है, ऐसे किसान टकैत साहब के लिए दूर नहीं है।